इम्प्रेसिव। रिंकी, मैंने तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स देखे, काफ़ी अच्छे हैं और तुम इस जॉब के लिए भी बिल्कुल ठीक हो। थैंक यू सो मच सर। लेकिन आपको नहीं लगता कि आपको थोड़े ढंग के कपड़े पहन के आने चाहिए थे? सर मेरे कपड़ों में क्या कमी है? बुराई तो कुछ भी नहीं है, पर आपको तो पता ही होगा ना कि लड़कियां ऑफिस में कैसी वेल ड्रेस पहन के आती हैं। बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तुम्हें देख के लगता है कि तुम किस झुकी से उठ के आ गई हो। सर मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो क्वालिफिकेशन और जो टैलेंट है मेरे पास, उसके सामने मुझे नहीं लगता कि मेरे कपड़े ज़्यादा मायने रखते हैं। ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, पर तुम्हें तो पता है ना कि ये डिग्रियां, कि जितनी भी पढ़ाई की है तुमने, ये सारी रखी की रखी रह जाएगी। सर मतलब मैं कुछ समझी नहीं। मैं समझा देता हूँ। खर्चा, देखो हमारे भी खर्चे हैं, हमारे ही बाल बच्चे हैं, और तुमको जॉब दे के हमारा क्या फायदा? क्यों भाई साहब? बिल्कुल बोल रहे हैं सर। लेकिन सर आपको तो सैलरी मिलती होगी ना, क्योंकि मैंने बहुत सुना है इस कंपनी के बारे में, ये कभी किसी के साथ फ्रॉड नहीं करती। ज़्यादा खर्चे वाली बात नहीं है, सिर्फ 50,000 और तुम्हारी नौकरी पक्की। अरे इन भाई साहब ने भी तो खर्च किए हैं, अरे बताओ ना। जी जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, पैसे दिए हैं हमने भी, और हाँ कुछ पाने के लिए कुछ देना तो पड़ता ही है। बिल्कुल, और वैसे भी तुमने तो बाहर देखा ही होगा ना कि कितनी बड़ी लाइन लगी हुई है, और वो भी तुमसे बेहतर दिखने वाली लड़कियां, अच्छी अच्छी, उनके पास भी डिग्रियां हैं। पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि सबको जॉब मिल जाए। सर तो आपके कहने का ये मतलब है कि अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो आप मुझे ये जॉब नहीं देंगे, और मेरी ये डिग्री, इसकी कोई वैल्यू नहीं है क्या? कूड़े के ढेर में जाएंगी ये सारी डिग्रियां। ठीक है सर, अगर 50,000 देने से मेरे को ये जॉब मिल जाएगी ना तो मैं ज़रूर दे दूँगी। अरे वाह, आप तो बड़ी जल्दी मान गई। हाँ। समझदार। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे थप्पड़ मारा? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन शायद तुम मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। बहुत दिनों से तुम्हारी कंप्लेंट आ रही थी, और हमारी कंपनी भी लॉस में जा रही थी, लेकिन विनय को ना तुम पे इतना भरोसा था कि वो बिलीव ही नहीं करता था कि तुम्हारे जैसा इंसान भी ऐसी हरकत कर सकता है। तुम मेरे बॉस को कैसे जानती हो? तुम्हारे सर मेरे हस्बैंड। क्या आप विनय सर की वाइफ है? वो थोड़े दिन पहले मेरी दोस्त आई थी यहाँ पे इंटरव्यू देने, उसने मुझे बताया कि तुमने किस तरीके से उससे पैसों की डिमांड करी, और तो और उसको इंसल्ट भी किया कि वो किस तरीके के कपड़े पहन करके आ रखी है। क्या बुराई है इन कपड़ों में? हाँ, और ये रेज्यूम, डिग्री कूड़े के ढेर में जाती है। हाँ, यही बोला था ना तुमने? मैम प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आप प्लीज ना विनय सर को मत बताइएगा, क्योंकि ये जॉब मेरी बहुत मुश्किल से लगी है। मेरे घर पे भी बीवी बच्चे हैं और मेरा भी होम लोन चल रहा है। अगर तुम्हें अपनी जॉब की इतनी जरूरत थी और इतना डर था ना, तो तुम्हें ये सारी हरकत करनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि जिस तरीके से तुम्हारी मजबूरी है ना, तुम्हारे घर वाले हैं, वैसे ही और लोगों की भी मजबूरी होती है। वो भी इतनी मेहनत करके स्टडी करते हैं, और उसके बाद तुम्हारे जैसे लोगों से उनका पाला पड़ता है, और तुम पैसों की डिमांड करते हो उनसे जॉब के लिए। और अब तुम इस ऑफिस में रहने के ना लायक नहीं हो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे जैसे बेहुदा लोग यहाँ पे काम करें और हमारे ऑफिस की रेपो खराब हो। तो अभी के अभी अपने ये गंदी शक्ल लेकर के यहाँ से बाहर निकल जाओ। Get out! So hey guys, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। और हाँ, मैंने ऐसा देखा है कई बार बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि लोगों को जॉब की जरूरत होती है, चीजों की जरूरत होती है, लेकिन उनको जॉब तभी मिलती है जब वो पे करते हैं, पैसे देते हैं। तो और लोगों की डिग्री की, उनकी मेहनत की, उनके जो एजुकेशन होता है, उनकी कोई वैल्यू नहीं रखते ऐसे लोग। तो ऐसी चीज़ों को खत्म करो और हमेशा हर इंसान की रिस्पेक्ट करो। अगर किसी के अंदर टैलेंट है तो उसको सपोर्ट करो, और हाँ, मेरे वीडियो को शेयर करो। बाय।